स्वागत है सभी बच्चों का आज बेहतरीन टॉपिक के साथ। और देखिए, हंसना खाना रोना पीना चलना फिरना गाना बजाना, लेकिन बस एक बात ज़रूर है, ठंड बहुत है, रोज़ मत नहाना। इतना सिर्फ ध्यान रखना। तो चलिए, आज का टॉपिक है, यहाँ पर दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड फॉर्मेशन है और ये वो टॉपिक है जिसे बच्चे मतलब 100% रिक्वायरमेंट इसकी होती है इंग्लिश में और 0% स्टडी होती है। हमने तो ये भी संभवतः देखा कि शायद इसको टीचर भी बहुत कम ही पढ़ाते हैं। उसकी वजह भी है ना पढ़ाने की, क्योंकि ये टेक्स्ट में हर जगह पर इनका इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन इन्हें गौर करने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, स्पीकिंग की प्रक्रिया है, इंग्लिश बोलने की प्रक्रिया, जितना भी हम वर्कआउट करते हैं इंग्लिश में, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वर्ड फॉर्मेशन की जानकारी ना होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेहतर जानकारी ना होने की वजह से इंग्लिश में हमारे पास ये समझ लीजिए कि 60 या 70% प्रॉब्लम सिर्फ इन वजह से आती है जो यहाँ पर मैं आज बताने जा रहा हूँ। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल जिसका ना सब्सक्राइब हो तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखना है कि बहुत ही बेहतरीन, और आपको देख करके लगेगा कि वाकई में वास्तव में इन चीज़ों पर तो हमने माइंड ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें हम कभी सोचते भी नहीं है, इनको हम दिमाग में लाते ही नहीं है, जबकि इनकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है और इंग्लिश में इतने डिफेक्ट्स हो जाते हैं, इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मतलब उसकी वजह ये टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, वर्ड फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो, और ये देखिए आप 9th की बुक और 10th की बुक उठाकर देख लीजिए, और स्टार्टिंग में अगर आप जूनियर की बुक भी ले जाएंगे और अगर 7th और 8th में, तो संभवतः ये टॉपिक वहाँ पर मिलेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते हैं। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये सब कुछ हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसे छोड़ के चले आते हैं पीछे, जैसे उसकी हमें आगे चलकर ज़रूरत नहीं है, जबकि रियल जो रिक्वायरमेंट है वो आगे ही पड़ती है। और इसी वजह से पूरा सिंटैक्स इसी पर डिपेंड होता है। स्पॉटिंग एरर भी इसी से आते हैं। कंपटीशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए लिखा ही टेक्स, ठीक है, और इंजॉय और इन द पार्टी, अगर ये आपका सेंटेंस लिखा है तो ये सेंटेंस एरर है। यहाँ पर आपका ये वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो जब तक बच्चा ये नहीं जानेगा कि ये वर्ब है कि नाउन है, तब तक इसको समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या उसमें प्रॉब्लम है। अब जैसे ये लिख दिया कि ही वॉज, ठीक है ना, ही वॉज सक्सेस इन द IAS एग्जाम, अगर यहां पर ये आ गया तो अब ये ऐसा लगता है जैसे सेंटेंस देखिए बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह गलत लिखा हुआ है। ही वॉज सक्सेस इन द, और ज्यादातर लोग इसी तरह बोलते भी हैं, वो सक्सेस हो गया, वो सक्सेस हो गया, मुझे सक्सेस होना है ना, उसको सक्सेस नहीं मिली। तो ये तमाम तरह से ये क्या होता है ना कि ये हमारे इंग्लिश को डिफेक्टिव करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट्स आती हैं हमारे लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। पढ़ने में तो क्या होता है, जो लिखा हुआ वही हम पढ़ देते हैं, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते कि कब हम गलत लिख गए और कब हम गलत बोल गए, कब हम किसी चीज़ को गलत जो है बना गए। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देने, और ये हर क्लास के लिए बिल्कुल ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि इनको देखिए, इनका वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और किस तरह से ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं वो हम नाउन वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर के हम ट्रांसलेशन करते हैं। बाकी आपका बचता है प्रीपोजिशन, जो एक अलग ही टॉपिक है, फिर कंजंक्शन बचता है, वो भी एक अलग टॉपिक है, और इंटरजेक्शन बचता है, जो वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन इन चारों को हम निश्चित तौर पर ये एक दूसरे वर्ड से फॉर्म करके बना करके फिर हम यूज करते हैं। तो इनमें क्या होता है, 4 शब्द जरूर होते हैं, लेकिन उनमें होता एक ही शब्द है, और एक ही शब्द से हम उसको नया शब्द बनाते हैं, और उसका जैसे ही नया शब्द हम बनाते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। लेकिन हम उस जो चेंज जो हमारे पास आता है, जो मीनिंग चेंज होती है, वर्ड चेंज होती है,
वो उसको हम फील नहीं कर पाते हैं कि अब इसका जाकर के ये मतलब हो गया। इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सक्सेस लिखा हुआ है तो सक्सेस का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सक्सीड, ये वर्ब बनेगी जाकर के। और इस सक्सेस माने होता है सफलता। अब ज्यादातर बच्चे जैसे पूछा जाता है कि बताइए सक्सेस माने क्या होता है, तो वो यही कह देता है सफल होता है। नहीं, सफल नहीं होता है, सफलता होती है। ये नाउन है। तो यहाँ पर ये पहचान ना देखिए, हर बच्चे के लिए, आई प्रॉमिस, हर बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो वर्ड तो वो जानता है, लेकिन देखिए ब्यूटी जानता है, ब्यूटीफुल जानता है, ब्यूटीफुली जानता है, ब्यूटीफाई जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि किसकी मीनिंग क्या होती है और कैसे हम सेंटेंस में एडजस्ट करते हैं। यहां पर देखिए हम लिख देते हैं, आप भाई मैं लिख देता हूं, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। अब मान लीजिए एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा हुआ, वो परीक्षा में सफल हो गया। हर लड़का इसका अर्थ निकाल भी लेगा कि वह परीक्षा में सफल हो गया। लेकिन अब इसका दूसरा फॉर्म अगर देना चाहता है, वो इसमें सक्सीड का दूसरा फॉर्म, जैसे यहाँ पर सक्सीड वर्ब है और यहाँ पर क्या है सक्सेसफुल, ये आपका इसके माने होता है सफल। ठीक है, इसके माने होता है सफल होना, सफल होना। और यहां पर आ जाता है सक्सेसफुली, जिसका मतलब होता है सफलता पूर्वक। ठीक, ये चीज होती है। तो अब ये सक्सेस माने सफलता, सक्सीड माने सफल होना, सक्सेसफुल माने सफल और सक्सेसफुली माने सफलता पूर्वक। तो अब यहां पर क्या है, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, मान लीजिए ये शब्द दिया है। अब हम इसको नाउन बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, नाउन बनाएंगे हम, ही गॉट सक्सेस। अर्थात जब वर्ड बदलेगा तो और भी चेंजेस आएंगे सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर सक्सीड ये वर्ब दी हुई है, ठीक है, इसको हमने बनाया नाउन। जब नाउन बनाया तो अब हमें सेंटेंस में वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें एक सुटेबल वर्ब देनी है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का टेंस भी ध्यान रखना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, चूंकि गॉट देना है। तो ही गॉट सक्सेस, और फिर क्या हो जाएगा, इन द एग्जामिनेशन, ही गॉट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ये कितना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। और यहां पर ये जानने की जरूरत है कि मतलब हम किस तरह से सेंटेंस को एक ही सेंस में जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है, वह परीक्षा में सफल हो गया, उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, दोनों का अर्थ रहेगा। अब ये अगर हमें इस तरह से विदाउट मिस्टेक अगर हम किसी चीज को फॉर्म कर पाते हैं, तो हमारी लैंग्वेज कितनी फास्ट हो जाती है और लैंग्वेज में कितनी डेप्थ आ जाती है। यहाँ पर समझना है कि अगर हम एक सेंटेंस को इस तरह नहीं बोल पा रहे हैं तो हम इस तरह बोल देंगे, जबकि बात दोनों का मतलब वही है। हम ऐसा सेंटेंस नहीं बना पा रहे तो हम ऐसा बना देंगे, ऐसा नहीं बना पा रहे तो ऐसा बना देंगे। लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप वर्ड की डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब तक शब्द की गहराई आपको पता नहीं होगी, तब तक आप ये कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर सक्सीडेड और सक्सेस का मतलब पता होना चाहिए, दूसरा उसका यूज पता होना चाहिए। अब हम इसको एडजेक्टिव में बनाते हैं, तो ही वॉज या फिर बिकेम कर देते हैं, ही वॉज सक्सेसफुल, अब फिर बन जाएगा इन द एग्जामिनेशन। ये यहां पर बन गया, ठीक है ना, मतलब वह परीक्षा में सफल हो गए। तो ही वॉज सक्सेसफुल, वह परीक्षा में सफल था यानी सफल हो गया। ये बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म, बी माने क्या होता है होना, तो आप चाहें तो ये वॉज लगा सकते हैं, नहीं तो बी से बिकम जो बनता है तो बिकम बिकेम बिकम वो भी बनता है। तो ही बिकेम सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में सफल हो गया। तो वह परीक्षा में सफल हो गया, उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, वह परीक्षा में सफल हो गया, तीनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब है और ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव बचा एडवर्ब। तो इसको हम एडवर्ब को किस तरह सेट करते हैं सेंटेंस में कि यही अर्थ दे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब आपकी इंग्लिश इंप्रूव है होने वाली है। बहुत ज्यादा जो कमियां होती है सेंटेंस में वो इंप्रूव हो जाएंगी इससे, कि ये ऐसा टॉपिक है कि आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ही अटेंडेड, अटेंडेड कर सकते हैं या अपीयर्ड कर सकते हैं, अपीयर्ड, और फिर कर देंगे ही अपीयर्ड इन द, अगर अटेंडेड लगाएंगे तो फिर इन नहीं लगाएंगे और अपीयर्ड लगाएंगे तो फिर इन लगाएंगे। और ये परिवर्तन आपको सीखने ही पड़ेंगे, ये परिवर्तन जब आएगा आपको तभी ये जाकर के मजबूत होगा, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है। ही अपीयर्ड इन द, अब फिर कर देंगे एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन और फिर कर देंगे सक्सेसफुली, ये जाकर के बन जाएगा। तो परीक्षा में सफलतापूर्वक उसने अपीयर हुआ या परीक्षा को सफलतापूर्वक उसने अटेंड किया, और सफलतापूर्वक अटेंड करने का मतलब होता है कि परीक्षा में वो सफल हो गया, ठीक है ना। अब ही सक्सेसफुली अटेंडेड द एग्जामिनेशन, ऐसा भी कर सकते हैं, ही सक्सेसफुली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ही सक्सेसफुली अटेंडेड द एग्जामिनेशन, ही सक्सेसफुली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं, तो सबका मतलब एक ही है, लेकिन बस इसमें क्या है कि आपको इसका यूज और वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है जब तक हम शब्द को नहीं बना पाएंगे और शब्द का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको ये कला नहीं आएगी, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। और देखिए वर्ड चेंज होगा तो उसकी मीनिंग चेंज होगी। यहाँ पर सफल होना है, जब आप इसका सक्सेसफुल बनाओगे तो सफल हो जाएगा, यही नहीं कि, और ये पूरा 4 वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड से ही ये चारों फॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें सबसे पहले आनी चाहिए, और इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा मेरी क्लास में कि आपको ये सारा सब कुछ मिल जाए। तो मैं देखिए वर्ड फॉर्मेशन बनाता हूं, और ये चारों जैसे इसके बन गए, तो ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ड के चारों पार्ट बन जाएं। हो सकता है किसी के 3 बन रहे हैं, किसी के 2 बन रहे हैं, ठीक है ना, और किसी के चारों बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसके तो चारों बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये मैंने इसका यूज करके बता दिया कि इस प्रकार से आप अपनी इंग्लिश को और मजबूत कर सको। और देखो ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा इसी बात पर, जो अपना एक्सप्रेशन होता है, जो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो हम लिख करके हम वर्णन करते हैं, वो इसी वजह से गलत होता है क्योंकि हम शब्दों की गहराई नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस और सक्सीड लिखा है, सक्सेसफुल और सक्सेसफुली आ गया। जॉय ये नाउन है, इसका मतलब होता है आनंद, ठीक है। जॉय का मतलब है आनंद, और ये आपका नाउन होता है। जॉय माने सुख भी होता है, और फिर इसका होता है जो वर्ब बनती है वो इंजॉय होता है, यानी आनंद लेना होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर होता है जॉयफुल, आनंद से भरा हुआ, और फिर होता है जॉयफुली, यानी आनंद पूर्वक। अब जैसे हम ये कर दें कि ही टेक्स जॉय, ठीक, और इन द पार्टी, इन द पार्टी, ये हो गया। तो ये आपका नाउन हो गया। फिर इसको हम वर्ब बनाते हैं, तो हम कर देंगे ही इंजॉयज, ही इंजॉयज, और फिर कर देंगे हिमसेल्फ, या तो हिमसेल्फ। इसका एक नियम होता है कि ये इंजॉय जो होता है ये आपकी ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर इंजॉयज करेंगे, इन द पार्टी करेंगे तो हो जाएगा, और सीधे आप नाउन दे देंगे, ऑब्जेक्ट ही बना देंगे, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ही इंजॉयज द पार्टी, वो पार्टी का आनंद लेता है। फिर यहां पर कर देंगे ही अटेंड्स द पार्टी, फिर कर देंगे जॉयफुली, ये एडवर्ब बन गया। और फिर हम कर देंगे ही इज जॉयफुल और इन द पार्टी। अब देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक, ये एडजेक्टिव। तो वो पार्टी में आनंद से भरा हुआ है, वो पार्टी में आनंद से भरा हुआ है, आनंद पूर्ण है, आनंद पूर्वक है। तो वह पार्टी में आनंद से भरा हुआ है, ठीक, वह पार्टी में आनंद पूर्वक उपस्थित होता है, और वह पार्टी का आनंद लेता है, और वह पार्टी में आनंद लेता है। तो यहाँ पर ही टेक्स जॉय, ये नाउन, ही एंजॉयज द पार्टी। अब ये अगर हम इसको क्या कर दें, अगर हम इसमें पास्ट टेंस में बनाना चाहें तो पास्ट टेंस में बना सकते हैं। कैसे, ही टुक जॉय और ही अटेंडेड, ये हो गया। और फिर यहां पर हो जाएगा enjoyed, he enjoyed the party और he attended the party, ये हो जाएगा। he was joyful, अब समझ में और ज्यादा आएगा। he took joy in the party, उसने पार्टी में आनंद लिया। he enjoyed the party, उसने पार्टी का आनंद लिया।
ही अटेंडेड द पार्टी जॉयफुली, उसने मतलब खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक उसने वो पार्टी में उपस्थित हुआ, यानी पार्टी का आनंद लिया। और ही वॉज जॉयफुल इन द पार्टी, वो पार्टी में आनंद से भरा हुआ था, यानी पार्टी का आनंद लिया। तो पार्टी में आनंद से भरा हुआ था, आनंद पूर्वक उसने पार्टी में उपस्थिति दी, अर्थात अटेंड किया, और पार्टी का आनंद लिया, और पार्टी में आनंद लिया। तो ये जॉय, इंजॉयड, जॉयफुल, जॉयफुली और जॉयफुल, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और ये नाउन। इस तरह से जब हम ये चीजें समझते हैं तो हमारे इंग्लिश में से बहुत सारा डिफेक्ट दूर हो जाता है, और हम अपनी बात को आसानी से कह पाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस में कह पाते हैं। हम जान रहे होते हैं कि सेंटेंस यहाँ पर हमारा इस प्रकार बनेगा, और यहाँ पर ये कमी है, और हमें ऐसे सेंटेंस बनाना चाहिए। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिंटैक्स पर्पज से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब अगर वो ये कर दे, ऐसे कर दे, ही जॉयड द पार्टी, ठीक, और ही इंजॉयफुल कर दे, तमाम लड़के इंजॉयफुल कर देते, अगर वो इंजॉयफुल कर दे, और तो लड़का, बहुत सारा लड़का ये नहीं पकड़ पाएगा कि इसमें क्या गलत है। ही वाज इंजॉयफुल अगर कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है, और ज्यादातर लड़के इसकी कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें समझने वाली हैं कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडवर्ब है और कौन सा वर्ब है, यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा ले लूँ। और इसके आगे इसको पार्ट 1 समझिए, और भी ऐसे हैं जो आपको और आगे मिलेंगे इसके पार्ट, और आपकी इंग्लिश मजबूत होगी इससे, ठीक। पार्ट 1 समझिए। डेंजर का क्या होता है? डेंजर माने क्या होता है? खतरा होता है। फिर इन डेंजर माने क्या होता है? खतरे में डालना होता है, खतरे में डालना। अब देखिए, खतरे में डालना होता है, ये इन डेंजर। अब इसके ये डेंजर और डेंजरस तो सभी जानते हैं, फिर डेंजर की वर्ब इन डेंजर होती है, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे हम ये कह दें कि जैसे इट इंडेंजर्ड माई लाइफ, इट इंडेंजर्ड माई, और फिर कर दिया लाइफ, तो इसका मतलब हो गया कि इसने मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया, ये आपकी वर्ब है, ठीक। और यहां पर कर देंगे इट मेड माई लाइफ डेंजरस, डेंजरस। तो यहां पर ये वर्ब का हमने क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह से ये सब बनते चले जाते हैं। डेंजर तो अब देखा, हम ये कह दें कि देयर वाज डेंजर इन माई लाइफ, क्योंकि पास्ट का पास्ट में ही रहना चाहिए। ये इट इंडेंजर्ड माई लाइफ, इसने मेरा जीवन खतरे में डाल दिया। इट मेड माई लाइफ डेंजरस, इसने मेरे जीवन को खतरनाक बना दिया। और देयर वॉज डेंजर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में खतरा था। और फिर हम कर देंगे कि आई फेस्ड माई लाइफ, या फिर हो जाएगा आई लेड माई लाइफ कर देंगे, और डेंजरसली। तो देखिए, यूज को समझना है, मतलब इसने मेरा जीवन खतरे में डाल दिया, और इसने मेरे जीवन को खतरनाक बना दिया। और देयर वॉज डेंजर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में खतरा था या खतरा हो गया। और फिर आई लेड माई लाइफ डेंजरसली, मैंने खतरनाक ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया। तो यहां पर ये खतरा डाल दिया, पास्ट का लीड की सेकंड फॉर्म है ये लेड, इट लेड, यहां पर सॉरी इट होगा, तो इट लेड माई, नहीं आई ही होगा, क्योंकि आई, हाँ बिल्कुल आई होगा, यहाँ पर आई ही किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनाया मैंने, यहाँ माई का आई बन गया। तो आई लेड माई लाइफ डेंजरसली, मैंने अपना जीवन मतलब खतरनाक ढंग से व्यतीत किया। तो यहाँ पर ये सारे, अब यहाँ पर हो सकता है आई फेस डेंजर इन माई लाइफ, ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने अपने जीवन में खतरे का सामना किया, तो आई फेस्ड भी कर सकते हैं, या देयर वाज डेंजर इन माई लाइफ। एक सेंटेंस को बनाने के और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, ये वर्ब है, और ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है, और ये आपका एडवर्ब है। ऐसे बहुत प्रकार के यूजेस सामने आ सकते हैं, और इससे हम सेंटेंस में अपनी इंग्लिश को मजबूत करते हैं। इन डेंजर हो गया, और यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव बन जाएगा वो डेंजरस बन जाएगा, और यहाँ पर डेंजरसली, खतरनाक ढंग से, ये चीज यहाँ पर चली जाएगी मीनिंग में। फूल का देखिए क्या होता है? मूर्ख होता है, ये नाउन होता है।
और यहाँ पर बी फूल होता है मूर्ख बनाना होता है, मूर्ख बनाना। इनकी वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ मीनिंग भी आनी चाहिए, मीनिंग बहुत जरूरी है। अगर मीनिंग आप नहीं जान पा रहे हो कि बीफूल माने क्या होता है, फूल माने क्या होता है, इसका एक नाउन और बनता है फॉली, फॉली, इसका एक नाउन और बनता है फुलिशनेस, फुलिश से फिर फुलिशनेस बनेगा, मूर्खता। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो यहाँ पर मूर्ख, मूर्खता यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक ऐसा नाउन है जो पर्सनल नाउन के रूप में आता है, जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, जैसे टीचर है, ये भी नाउन है, ठीक है ना। और टीचिंग है वो भी नाउन है, जैसे फीलिंग्स है ये भी नाउन है, ऐसे करके। जैसे रीडिंग, ये भी नाउन। तो ऐसे करके, जैसे रीडर है, रीडर माने पाठक हो गया, वो भी नाउन है। राइट, राइट माने लिखना, ठीक। और इसके बाद राइटिंग क्या है, ये भी नाउन है। और राइटर क्या है, ये भी नाउन है। तो ये राइटर के तरीके का नाउन है। और ये आपका अलग फॉर्मेशन है, ये फॉली मानी मूर्खता, फुलिशनेस मानी मूर्खता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सभी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये आपका पर्सनल नाउन के रूप में आता है, पर्सन के लिए आता है यहाँ पर। तो ये देखिए वर्ड फॉर्मेशन देखिए, तो मूर्ख हो गया, बी फुल मूर्ख बनाना। और ये आपका फुलिश जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको हमेशा एडजेक्टिव ऑफ, देखिए इसके माने भी मूर्ख होता है, इसके माने भी मूर्ख होता है, ये मूर्ख बनाना होता है। और यहाँ पर आपका फुलिशली होता है, मूर्खता पूर्वक होता है ये, ठीक। अब जैसे कहते हैं कि शी इज, ही इज फुलिश, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ही इज वेरी फुलिश, ऐसे करके हम वेरी फुलिश ये हम दे सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन ही इज वेरी फूल नहीं कह सकते हैं, वेरी फूल नहीं कह सकते, ये नाउन है आपका। हाँ, तो इसके जगह हम ग्रेट लगा सकते हैं। और ग्रेट और वेरी का यूज जो होता है वो आपको फिर किसी और वीडियो में बताया जाएगा। ज़्यादातर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका हाउ या व्हाट के साथ ऐसे करके यूज करके बनाते हैं वेरी और ग्रेट का प्रयोग। फूल और फुलिश में प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एम्बिशन माने क्या होता है, अभिलाषा या लालसा, अभिलाषा, ठीक। अब इसकी देखिए कोई वर्ब नहीं होती है। मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट का कोई जरूरी नहीं है कि चारों पार्ट बने, किसी किसी का चारों पार्ट बन जाता है, किसी के 3 पार्ट बनते हैं, किसी के 2 ही पार्ट बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा और उसकी मीनिंग क्या होगी। तो एम्बिशन माने होता है अभिलाषा या महत्वाकांक्षा भी कहते हैं इसको, महत्वाकांक्षा ये भी कहते हैं, इसकी मीनिंग ये भी है। और यहां पर आपको ये वर्ब बनेगी नहीं, और एम्बिशस बनेगा, एम्बिशस, एम्बिशस माने होता महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। और इसका मतलब होता है अभिलाषा, मतलब जो अभिलाषी कहते हैं, अभिलाषी, अभिलाषा या लालसा रखने वाले को महत्वाकांक्षी कहते हैं। और एम्बिशसली, एम्बिशसली माने महत्वाकांक्षी या अभिलाषा रखते हुए या महत्वाकांक्षी के रूप में एम्बिशसली होता है, ऐसे करके। तो ये आपका एडवर्ब भी बन जाएगा। तो यहां पर अब अगला देखते हैं, जैसे डेथ है, तो डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु। इसकी वर्ब क्या बनेगी, डाई। इसकी वर्ब बनाना है तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डाई। डाई माने क्या होता है, मरना। और फिर डेड माने क्या होता है, मरा हुआ। और फिर डेडली, डेडली माने घातक होता है, ठीक, ये एडवर्ब होता है। तो डेड माने होता है मृत, यानी मरा हुआ। डाई माने मरना, और डेडली माने फिर होता है घातक। हालांकि जब घातक होता है तो ये सॉरी, यहाँ पर डेडली जो होता है, डेडली ये भी एडजेक्टिव होता है। डेडली माने घातक होता है, इसका मतलब ये है कि इसका एडवर्ब नहीं बनता है, ये बात आप समझ लीजिए। बनेगा लेकिन अलग सेंस में बनेगा, इसका बहुत सारे यूज होते हैं। मैंने कहा कि अगर रेयर यूज में कोई चीज आएगी, ठीक है ना, मतलब जैसे ही फेस्ड द एक्सीडेंट डेडली, और अगर हम उसी को कहते हैं कि ही फेस्ड द डेडली एक्सीडेंट, उसने घातक दुर्घटना का सामना किया, जानलेवा दुर्घटना का सामना किया, ठीक है, और जानलेवा ढंग से उसने दुर्घटना का सामना किया, तो ये प्रयोग हो सकते हैं। तो डेडली आपका एडवर्ब बन सकता है, लेकिन उसका डिफरेंट यूज होगा। लेकिन डेडली आपका, जैसे ही गिव हिम अ डेडली ब्लो, उसने उस पर एक घातक प्रहार किया, तो डेडली आपका एडजेक्टिव रूप में आता है। लेकिन अगर एडवर्ब बनाकर यूज करेंगे तो वो उसका रेयर यूज होगा, इसलिए यहाँ पर साधारण यूज के रूप में मैं उसको डेडली वो जो एडवर्ब नहीं दे रहा।
फिलहाल यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा था वो डेडली इसी का एडजेक्टिव होगा। लाइन क्लियर करने के लिए मैंने उसको इरेज कर दिया है। बुक आपका नाउन है जिसको मतलब पुस्तक कहते हैं, और बुक आपकी वर्ब भी है। कैसे? जैसे कि कोई सीट है और कोई पोस्ट है, कोई चीज है, जैसे हमें टिकट है बुक करना है, तो बुक अ सीट मतलब रिजर्व करना, इसलिए वहां पर क्या ये वर्ब बन जाती है ना। कि जैसे आई हैव बुक्ड माई सीट, आई हैव बुक्ड माई टिकट, तो वो वर्ब बन जाएगी। मैंने अपनी टिकट बुक कर ली है, मैंने अपनी सीट बुक कर ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीज ही हैज बुक्ड हिज वैकेंसी, तो वो उसने वैकेंसी अपनी बुक कर ली। कोई मतलब कोई भी चीज है तो वो वर्ब के रूप में आएगी। फिर यहाँ पर बुकिस होगा। बुकिस का मतलब होता है किताबी, और बुकिसली आप ये रेयर यूज में आ सकता है, वरना उसका एडवर्ब नहीं बनाना है। ब्लड का मतलब होता है, ब्लड माने खून होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीड खून बहना होता है, खून बहना, रक्त बहना, ये इसका बनेगा। इसके बाद इसका जो होगा ब्लडी, ब्लडी माने भी होता है घातक होता है। ब्लडी माने भी बहुत ही मतलब जो डेंजरस सेंस रखता है उसको ब्लडी कहते हैं। रक्त रंजित जो होता है। और ब्लडली इसकी एडवर्ब बन जाती है, लेकिन फिर भी इसका कम यूज होता है, ब्लडली। इसके बाद इंटेंशन, इंटेंशन माने होता है इरादा, और इंटेंड माने होता है इरादा करना। और यहाँ पर फिर बनेगा इंटेंशनल, ये मतलब ये इरादा करना हो गया, ठीक है, इरादा करना। अब सबके यूजेस में दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसी का यूज चाहे ना हो तो आप कमेंट करके बताएं तो मैं आपको कमेंट में दे। इंटेंशनल माने होता है इरादापूर्ण या उद्देश्यपूर्ण, और इंटेंशनली माने इरादतन होता है, इंटेंशनली। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी। तो देखिए इंटेंशन माने इरादा, इंटेंड माने इरादा करना या उद्देश्य बनाना, और इंटेंशनल माने हो गया आपका इरादतन अर्थात उद्देश्य बना करके, और इंटेंशनली माने हो गया इरादतन यानी इरादा बनाते हुए, ठीक है। इंटेंशनली माने इरादे से। फिर यहाँ पर एब्सेंस लिखा हुआ, एब्सेंस माने अनुपस्थिति, अनुपस्थिति हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वर्ब बनाना, तो वर्ब भी आपकी एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और यहाँ पर अनुपस्थित होना हो गया, अनुपस्थित होना। और एब्सेंस आपका, एक मिनट, यहाँ पर एब्सेंस, हाँ अनुपस्थिति हो गया, एब्सेंट अनुपस्थित होना। और यहाँ पर एब्सेंट यही आपका एडजेक्टिव होता है, और एब्सेंटली आप एडवर्ब बना सकते हो। कम यूज होता है, लेकिन अगर यूज कोई करेगा तो फिर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई हो गया, और इसके बाद ब्रेड्थ के बाद आपका जो वर्ब बनेगा वो ब्रोडेन बनेगा, ब्रोडेन। ब्रोडेन माने चौड़ा करना, बड़ा करना, विशाल बनाना, चौड़ा करना। फिर यहाँ पर आपका ब्रोड, ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव यानी चौड़ा। और ब्रोडली माने विस्तृत रूप से, इसका यूज ऐसे किया जाता है, ब्रोडली। फिर यहाँ पर बिलीफ माने विश्वास, और फिर इसके बाद बनेगा बिलीव, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ये विश्वास करना हो गया। और बिलीवेबल, बिलीवेबल जाकर बन जाएगा आपका विश्वसनीय, बिलीवेबली कर सकते हैं, वरना रेयर यूज में रहेगा वो। लक का भाग्य होता है, फिर यहाँ पर इसकी वर्ब नहीं बनती है लक का। फिर यहाँ पर लकी हो गया, भाग्यशाली हो गया, और लकली भाग्य से या सौभाग्य से कह सकते हो, लकली। इसके बाद एडिशन का योग होता है, एडिशन का। और यहाँ पर ऐड, ये वर्ब बनती है यानी ऐड करना, जोड़ना, ये जोड़ना हो गया, योग करना। और फिर इसके बाद एडिशनल बन जाता है, एडिशनल में उसका सेंस बदल जाता है, अतिरिक्त होता है। अतिरिक्त मतलब कोई भी चीज जब जुड़ के एक्स्ट्रा आएगी तो वो अतिरिक्त हो जाएगी, एडिशनल हो जाता है। और एडिशनली माने अतिरिक्त रूप से, आप इसका एडवर्ब भी बना करके यूज कर सकते हैं, एडिशनली, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये प्रयोग हो गया। तो अब यहाँ पर किसी भी अगर यहाँ किसी सेंटेंस का प्रयोग चाहिए, किसी भी वर्ड का प्रयोग चाहिए, ठीक है ना, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं इसका सेंटेंस बना कर दूं। वरना ये देखिए वर्ड फॉर्मेशन का बहुत अच्छा टॉपिक और
जो यहाँ पर आप देख रहे हो तरह तरह से वर्ड, तो देखिए लड़का अगर एब्सेंस जानता है या एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट बोलता है, ठीक है, और वो एब्सेंट बोलता है लेकिन एब्सेंस का यूज नहीं कर पाता है, या इसको अगर वो वर्ब के रूप में, अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लेता है तो फिर वो वर्ब के रूप में इसको यूज नहीं कर पाता, जबकि इसका यूज बहुत ही जबरदस्त है, बड़ा अनोखा है, बड़ा अद्भुत प्रयोग है इसका। इसको मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूं। जैसे आप इसको करेंगे, मैं यहाँ से हटा देता हूं, अगर चाहें तो आप इसको नोट भी कर लें, बाद में वीडियो को पॉज करके यूज कर सकते हैं इसको, मतलब डायरी लिख सकते हैं, डायरी में अपने नोट कर सकते हैं, वरना किताबों में तो मिल ही जाते हैं। अब जैसे हम ये कर लें कि सेंटेंस को एब्सेंट के हिसाब से हम प्रयोग करें तो कैसे करें। जैसे लिखा है एब्सेंट लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ, हम कर देंगे ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट इन द क्लास, ठीक, ये हो गया। अब ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये एडजेक्टिव, ठीक। अब इसको हमें वर्ब बनाना है, या मान लीजिए इसका नाउन बनाना है, ही टुक, ठीक, एब्सेंस, एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, यहां फ्रॉम भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, यहां फ्रॉम भी लगा सकते हैं, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही टुक एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, ये आपका क्या है, ये नाउन है, ये हो गया। अब यहां पर हो जाएगा वर्ब, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, या यहाँ पर ये क्या बन गए, ये वर्ब बन गया। अब देखिए ये चीज जो होती है ना, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। जब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाते हो तो यहाँ पर हो जाएगा ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, ये अर्थ देने लगेगा कि उसने क्लास से अनुपस्थित कर दिया, ऐसा लगता है जैसे किसी और को अनुपस्थित कर दिया, लेकिन नहीं। इस चीज का क्लियर कंसेप्ट देने के लिए आपको यहाँ पर हिमसेल्फ देना पड़ेगा। इससे हो जाएगा कि उसने कक्षा से स्वयं को अनुपस्थित रखा, तो उसने कक्षा से स्वयं को अनुपस्थित रखा, उसने कक्षा से अनुपस्थिति ले ली अर्थात अनुपस्थित हो गया, और ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वह क्लास से अनुपस्थित था या क्लास में अनुपस्थित था। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, और ये आपका आपकी वर्ब है, ठीक है ना। और तो इसी तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस अब एब्सेंटली भी मतलब रेयर मैटर में यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, अगर मान लीजिए हमें इसका एडवर्ब देना है तो, वरना अगर इतना आता है तो यही बहुत बड़ा यूज है जो तुमको आता है। तो यहाँ पर इन सारे प्रयोगों को समझना पड़ता है कि अगर हम यहाँ पर इन सारे शब्दों की गहराई नहीं जानते हैं और उनका प्रयोग नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे इंग्लिश में कहीं ना कहीं डिफेक्ट बना रहता है, और वही जाकर के एक सिंटैक्स का कारण बन जाता है, और वही स्पोर्टिंग एरर में जाकर के कंपटीशन में फेस करना पड़ता है। तो कितनी छोटी चीज है और कितना बड़ा मतलब इसका महत्व है, जो बहुत ज्यादा बच्चे मतलब रिक्वायरमेंट इसकी 100% होती है लेकिन 0% स्टडी करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनके लैंग्वेज में, उनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम निश्चित तौर पे आती रहती है और निश्चित आती है। और ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो ज़रूर फील करते होंगे इस चीज़ को कि हाँ इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये मतलब इट इज़ नथिंग बट ओनली ए पार्ट ऑफ स्पीच, ये केवल बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मतलब बच्चों की अप्रोच में नहीं रहती है। तो चलिए इसका अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो कैसा लगा, टॉपिक मटेरियल कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि अच्छा था या नहीं। और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल अगर ना सब्सक्राइब हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे काम, स्टे हैप्पी।